my dear boys, girls, both boys and girls, आज जो हम करना चाह रहे हैं वो है SAT-1 सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इम्तहान जो है लम्स के लिए और उसके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम है। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ बात यह है आपकी कंसंट्रेशन की। अगर आप इसको कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए कोई मसला मुश्किल नहीं रहेगा। तो लिहाजा बात यह है कि आप यू शुड ट्राई टू टेक वेरी सीरियस इंटरेस्ट। इज़ दैट क्लियर? अगर आप सीरियस इंटरेस्ट से ये काम करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बात कहना चाहूँ that you should try to concentrate, nothing but to concentrate. And I am trying to direct particularly the student of SAT-1, those who live near that of defense or other that of the kind of institutions, and those who want to get admission in LUMS in Lahore, they should try to take very serious interest. Is that clear? So let us start with that of the comprehension. तो हम आज करेंगे sometimes one thing is quite clear that आज हम करेंगे रीडिंग सेक्शन का। इज दैट क्लियर? आज हम जो करेंगे वो है हमारा रीडिंग सेक्शन। ठीक, तो दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी, हम कर रहे हैं राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट। इज़ दैट क्लियर? वी आर डूइंग राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट। सो देर आर थ्री थिंग्स इन SAT-1: reading test, writing and language test, and essay writing. There are three things that of in SAT-1. मैं दोबारा बात कह दूँ, ये पहला है रीडिंग टेस्ट, ठीक है, फिर राइटिंग टेस्ट और उसके बाद फिर एक ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले जो आप किया करते थे उससे ये काफ़ी फ़र्क है, तो वो भी हम करेंगे। तो चलें आज फिर हम करेंगे राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट। ठीक हो गया? तो अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट, हु आर डिजायरस टू गेट एडमिशन इन दैट ऑफ ए LUMS, दे शुड बी वेरी केयरफुल, दैट ऑफ ए वेरी सीरियस एंड थिंग लाइक दैट। तो चलें फिर हम करते हैं। ये हमारा पैसेज है, ब्रदर कैन यू स्पेयर ए डाइम। डाइम, ठीक है, डाइम जैसे इंग्लिश में कहते हैं US डॉलर को, कॉइन है, ये US कॉइन है और डॉलर भी कहते हैं। चले फिर हम करते हैं इसको। ऑल्दो प्रिंटेड चीपली एंड फॉर क्विक कंजम्पशन, कॉमा, अब अंडरलाइन है, टुडेज एक्सपीरियंस ऑफ कल्चर इज लार्जली शेप्ड बाय डाइम नॉवेल्स। ये अंडरलाइन है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नो चेंज, ऑप्शन बी वी एक्सपीरियंस कल्चर द वे वी डू बिकॉज ऑफ डाइम नॉवेल्स। इज दैट क्लियर? अब सी है, डाइम नॉवेल्स हैव शेप्ड द वे वी एक्सपीरियंस कल्चर टुडे। ठीक हो गया। और अगला है डी, द शेप ऑफ डाइम नॉवेल्स इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस। अब चार ऑप्शन है हमारी। ठीक है, अब हमने इसको फिर दोबारा देखना है कि यह मसला क्या है, या प्रॉब्लम क्या है। क्या ये ए ऑप्शन है, या बी ऑप्शन है, या सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है? इन चारों में से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? तो चलें फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडरलाइन वो कहता है टुडेज, ये देखिए, टुडेज experience of culture is largely shaped by dime novels. Is that clear? अब हमने करना ये है कि which should be your answer, which should be your answer,
क्या ए आपका आंसर है? ए, ठीक है, ए इज़ नॉट अवर आंसर, और बी इज़ नॉट अवर आंसर। अच्छा, उसके बाद डी इज़ आल्सो नॉट अवर आंसर। अब बात यह है कि ये क्यों हमारे आंसर नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो ए, बी और डी है, ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हैं। दीज आर कॉल्ड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। हमें ग्रामर को भी देखना है, ग्रामर के मुताबिक हमने चलना है। तो ए, बी एंड डी आर मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अब बात यह है कि आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज़ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अगर आप मेरे लेक्चर ग्रामर के देख लें तो आप उसमें मैंने बड़ा वसात से मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को डिस्कस किया हुआ है। तो चले फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँ मॉडिफायर है क्या है। ये सुन लें गौर से। मॉडिफायर शुड बी placed as closely as possible to the word they modify. ठीक है? This is true whether the modifier is a single word, a phrase or a clause. ये बातें याद रखने वाली हैं। यानी कि मॉडिफायर होता क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन मॉडिफायर शुड बी प्लेस्ड as closely as possible to the word they modify. This is true whether the modifier is a single word, a phrase or a clause. या single word भी हो सकता है, a phrase भी हो सकता है और clause भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसकी एक एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बनेगा वह सी। Dime novels have shaped the way we experience culture today. ठीक है, मिसाल मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो ये गौर से सुन लीजिएगा। सी इसका आंसर है। Dime novels have shaped the way we experience culture today. अब ये क्यों आंसर है, ए, बी और डी क्यों नहीं? बात तो ये है, बात ये है कि जब हम सी को देखते हैं तो सी ने क्या किया है, She tried to use phrases as concise as possible, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरी बात जो ये है कि अगर आप देखिएगा इसमें मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सो द वर्ड डाइम नॉवल नीड टू बी प्लेस्ड इमीडिएटली नेक्स्ट टू दैट मॉडिफाइड फ्रेज। यानी ये जो डाइम है हमने उसी जगह पर लगाया जहाँ ये इमीडिएटली ट्राई टू फॉलो द मॉडिफायर फ्रेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट आई मीन दैट ऑफ दिस थिंग, ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर को ख़त्म करता है। क्यों? दो चीज़ें हैं, बात याद रखिएगा। पहली बात है फ्रेजेस आर एज कंसाइज एज पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात है ये जो नॉवल है, द वर्ड डाइम नॉवल, ठीक है, नीड टू बी प्लेस इमीडिएटली नेक्स्ट टू दैट मॉडिफाइड फ्रेज। यानी ये जो है ये मॉडिफायर के नज़दीक है, लिहाजा सी इज़ अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। इसकी मैं मिसाल आपको एक दे देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। मैं इनकरेक्ट मॉडिफायर बोलता हूँ। आई बॉट ए पियानो फ्रॉम एन ओल्ड लेडी विद इंट्रिकेट कार्विंग, ये मिसप्लेस मॉडिफायर है। आई वुड लाइक टू स्पीक वंस अगेन। इनकरेक्ट मैं बोलता हूँ आई बॉट ए पियानो फ्रॉम एन ओल्ड लेडी विद इंट्रिकेट कार्विंग, और इसका सही होगा, ये मैंने बोला है मिसप्लेस मॉडिफायर, इसका सही होगा आई बॉट ए पियानो विद इंट्रिकेट कार्विंग फ्रॉम एन ओल्ड लेडी, ये करेक्ट है। इसी तरह ये जो सी है ये मॉडिफायर को करेक्ट करता है, ये सही माने में जो है ये हमारा आंसर है। यानी डाइम नॉवेल्स हैव शेप्ड द वे वी एक्सपीरियंस कल्चर टुडे। ठीक है, तो ये इसको डाइम नॉवेल जो ट्राई टू मॉडिफाई। और अब हम आते हैं